हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। आज सारे विश्व में तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध, अरहत बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, शाक्य मुनि, लॉर्ड बुद्धा और बुद्धा को सब जानते हैं। लेकिन ये 28वें बुद्ध हुए। इनसे पहले 27 बुद्ध हुए। उनके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई जानता नहीं, कोई बताता नहीं। लेकिन डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन, जो ब्राह्मण थे और जो एक बहुत बड़े विद्वान बौद्ध भिक्षु हुए, उन्होंने बताया है इस पुस्तक के अंदर गौतम बुद्ध से पहले के बुद्ध कौन थे। 27 बुद्ध के बारे में आज हम बता रहे हैं। पहले 3 बताएंगे, उसके बाद हमने कुछ बताए थे, बाद में उनके बारे में बताएंगे। जिस कल्प में प्रथम दीपंकर बुद्ध हुए थे, उस समय 3 और बुद्ध हुए थे, किंतु उनके कोई बोधिसत्व नहीं थे और न उनके बुद्ध होने की भविष्यवाणी ही हुई। इसलिए उन तीनों बुद्धों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया, मगर बुद्ध वंश की अट्टकथा में उन तीनों बुद्धों का वर्णन किया गया है। अतः बुद्ध वंश की अट्टकथा के अनुसार निम्नलिखित बुद्धों का वर्णन है, जो मैं बताने जा रहा हूं। उनका वर्णन है, ये हैं तणहंकर, मेघंकर, शरणंकर, दीपंकर, कोंडभ, मंगल, सुमन, रेवत, शोभित, अनोमदर्शी, पदुम, नारद, पदुमुत्तर, सुमेध, सुजात, प्रियदर्शी, अर्थदर्शी, धर्मदर्शी, सिद्धार्थ, तिस, फुस, विपश्ची, शिखी, विशंभु, विशुभु और ककुसंध, कोणागमन और काश्यप। सातवें, इस प्रकार यहाँ कुल 27 बुद्धों का चरित्र वर्णन हुआ है। ये सभी बुद्ध राग द्वेष से रहित, संयमी तथा ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हुए और ज्ञान रूपी प्रकाश से जगत को प्रकाशित कर गए। स्वयं आग की लौ की तरह जलते हुए शिष्यों सहित निर्वाण गति को प्राप्त हुए। तो पिछली वीडियो मैंने 4, 5 और 6 यहाँ तक 6 का वर्णन किया था। आज हम 7वें बुद्ध का वर्णन करेंगे। 7वें बुद्ध हुए सुमन बुद्ध। भगवान मंगल के निर्वाण के बाद 10,000 ब्रह्मांडों में जो अंधकार छा गया था, वह सुमन बुद्ध के उत्पन्न होते ही छटने लगा। हालांकि उसके शरीर से मंगल की तरह किरणें नहीं निकलती थी। सुमन बुद्ध का जन्म खेमनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम सुदत्त एवं माता का नाम सिरिमा था। उनके 2 प्रधान शिष्य थे, शरण और भावितात्मा तथा उपसोणा नामक 2 शिष्याएं थी। उपदेश नाम का एक परिचारक था। उसका शरीर 90 हाथ ऊंचा था। उन्होंने 90,000 वर्ष तक जीवन जिया। सुमन बुद्ध की शारीरिक छटा अत्यंत सुंदर थी। उन्होंने 3 शिष्य सम्मेलन किए। प्रथम सम्मेलन में 10 खरब भिक्षु जमा हुए। दूसरा सम्मेलन उन्होंने कंचन नामक पर्वत पर किया, उसमें 9 खरब तथा तीसरे में 8 खरब भिक्षुओं ने भाग लिया। उस समय अतुल नाम के एक प्रसिद्ध पुरुष हुए थे। ये नागराज थे। सुमन बुद्ध के विषय में सुन अपने बांधुओं के साथ नागलोक से निकलकर उनके पास आए। उन्होंने 10 खरब भिक्षुओं के साथ इनका स्वागत गाजे बाजे के साथ किया। तुरीय नाद के वाद्य मंत्रों की झनकार से वातावरण रोमांचित हो उठा। उन्होंने सभी भिक्षुओं को भोजन कराया तथा सबको दुसाले का जोड़ा देकर सत्कार किया।
सुमन बुद्ध ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम भविष्य में बुद्ध बनोगे। सुमन बुद्ध 90,000 वर्ष तक जीवित रहे। इसके बाद इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। तो ये थे 7वें सुमन बुद्ध। इसी तरह से हम एक एक करके आपको 27 बुद्धों के बारे में वीडियो के द्वारा जानकारी देते रहेंगे। तो साथियों, चलिए 8वें बुद्ध के बारे में और बता देते हैं। 8वें हुए हैं रेवत बुद्ध। सुमन बुद्ध के निर्वाण के बाद कुछ समय बीत जाने पर रेवत बुद्ध उत्पन्न हुए। उनका जन्म धान्यवती नामक नगर में हुआ। इनके पिता का नाम विपुल था, वे क्षत्रिय थे। माता का नाम विपुला था। वरुण और ब्रह्मदेव नामक 2 प्रधान शिष्य थे। भद्रा और सुभद्रा नाम की 2 शिष्याएं थीं। संभव नामक एक परिचारक था। इनका शरीर 80 हाथ ऊंचा था। इन्होंने 3 सम्मेलन किए। पहले सम्मेलन का आंकड़ा उपलब्ध नहीं। दूसरे सम्मेलन में 10 खरब शिष्य जमा हुए तथा तीसरे सम्मेलन में भी 10 खरब भिक्षुओं ने धर्म लाभ पाया। उस समय के बोधिसत्व अतिदेव नामक ब्राह्मण थे। उन्होंने बुद्ध का धर्मोपदेश सुना, उनसे दीक्षा ली, दोनों हाथ जोड़ विनय की और मन के विकार दूर करने के लिए स्तुति की। वस्त्र आदि से उनकी पूजा की। रेवत बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो बुद्ध होगा। 60,000 वर्षों की आयु पार करके रेवत बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। ये हुए 8वें बुद्ध। अगली वीडियो में हम आपको 9वें बुद्ध शोभित बुद्ध के बारे में आपको बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे।